अस्सलाम वालेकुम। आज वाले लेक्चर में हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ फंक्शन को पढ़ना है। ठीक हो गया। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज को किया था। आज वाले लेक्चर में हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ फंक्शन को डिस्कस करना है। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ फंक्शन क्या होता है? ग्राफ की लोकेशन। जैसे हम ग्राफ, क्योंकि हम जब वैल्यूज़ पुट करेंगे, आगे हम टॉपिक करेंगे, तो कहीं पे ग्राफ अपवर्ड वर्टिकली हो जाएगा, कहीं पे ग्राफ डाउनवर्ड वर्टिकली हो जाएगा। यानी ग्राफ की जो लोकेशन या जो ग्राफ चेंज होता है अपवर्ड वर्टिकली या डाउनवर्ड वर्टिकली, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ फंक्शन। ठीक हो गया। अब हम आगे आ जाते हैं ग्राफ ऑफ अ कॉमन फंक्शन। ठीक हो गया। वो क्या होता है? अब टेबल 1.3 gives names to 7 frequently encountered फंक्शन इन दी अलजबरा। अब यहाँ पे उसने 7 ग्राफ बनाए हुए हैं, उसको अब हम इनको डिस्कस करते हैं। ठीक हो गया। अब उसने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द टेबल शोज ईच फंक्शन ग्राफ एंड लिस्ट्स characteristics of the functions. Study the shape of each graph and take a few minutes to verify the function characteristics from its graph. Knowing these graph is essential for analyzing their transformation into more complicated graphs. ठीक हो गया। यहाँ 7 उसने ग्राफ दिए हुए हैं, उनको हमने क्या करना है? फर्दर सबको 1 by 1 डिस्कस करना है। ठीक हो गया। ये देखें, पहला ग्राफ है कांस्टेंट फंक्शंस। ठीक हो गया। यहाँ उसने ग्राफ को डायरेक्टली उसने ग्राफ ड्रा किया है कांस्टेंट फंक्शन का, लेकिन मैंने पेज पे इनमें वैल्यूज़ पुट करके मैंने इसको बाकायदा एक पॉइंट टू पॉइंट उसको क्या किया हुआ है? मैंने ड्रा किया हुआ है। ये देखें, अब देखें कांस्टेंट फंक्शंस का ग्राफ जो उसने ड्रा किया हुआ है। यहाँ पे आ जाते हैं, पेज पे आ जाते हैं। फिर पहले उसने कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ ड्रा किया हुआ है, फिर इसके बाद उसने आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ ड्रा किया हुआ है, फिर इसके साथ उसने एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, फिर स्टैंडर्ड एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, फिर इसके साथ स्क्वायर रूट फंक्शन और स्टैंडर्ड क्यूब रूट फंक्शन, और लास्ट पे जो हमारे पास 7 ग्राफ है वो हमारे पास कौन सा है? स्टैंडर्ड क्यूबिक फंक्शन, और लास्ट पे हमारे पास है क्यूबिक रूट फंक्शंस। ठीक हो गया। ये देखो, उसने 7 ग्राफ दिए हुए हैं, इनको हमने क्या करना है? डिस्कस करना है। अब सबसे पहले हम किसको डिस्कस करते हैं? कांस्टेंट फंक्शन ऑफ ग्राफ। अब कांस्टेंट ऑफ फंक्शन ग्राफ की बात करेंगे तो हमें क्या होगा कि एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू सी। अब सी क्या है? हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन है। अब ये देखिए, ये ग्राफ मैंने ड्रा किया हुआ है। ठीक हो गया। अब सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू सी। ठीक है, ये देखें क्लियरली लिखा हुआ है। यहाँ से मैं आप लोगों को सब क्लियर करवा देता हूँ। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सपोज हम सी की जगह 2 पुट कर देते हैं। ठीक हो गया। अब ये देखेंगे पुट हम एक्स की वैल्यू कौन कौन सी करते हैं? -2, -1, 0, 1, 2। अब ये देखें, हम ये वैल्यूज पुट करते जाते हैं। -2 पे भी वही 2 आएगा, यानी इसका फिर पेयर ऑफ वर्ड्स में हम कैसे लिखेंगे? -2 और 2। फिर -1 पुट करेंगे तब भी -1, 2 आएगा। 0 पुट करेंगे तब भी 0, 2 आएगा। इसका 1 पुट करेंगे 1, 2 आएगा। 2 पुट करेंगे 2 आएगा। इसका मतलब ये है कि हम x की जगह कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इसका जो हमारे पास रेंज होगी, यानी जो कांस्टेंट हमने 2 लिखा हुआ है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसे दूसरे लफ्ज़ों में हम डीट फंक्शन भी कहते हैं कि हम इसमें जो वैल्यूज भी पुट करते जाएं तो इसकी रेंज में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये देखें, फिर हम कहते हैं कि ये इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन क्यों है? कि हम जो वैल्यू भी पुट कर रहे हैं तब इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही। ये देखें, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन में क्या फ़र्क होता है? इवन फंक्शन ये है कि हम एफ यानी एक्स की जगह माइनस वैल्यू पुट करते हैं तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया, यानी एफ ऑफ एक्स ही आता है। ठीक हो गया। फिर ऑड फंक्शन क्या होता है कि जब हम यहाँ एक्स की माइनस वैल्यू पुट करते हैं तो एक्स माइनस आ जाता है, फंक्शन से बाहर आ जाता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है? इस तरह की वैल्यू जितनी भी पुट करेंगे तो हमारे पास उसका होगा क्या होगा? ऑड फंक्शन होगा। डोमेन और रेंज को बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक हो गया। पहले हम ग्राफ की तरफ आ जाते हैं। ये देखें, सबसे पहले हमने -2 पुट किया तो 2 ही, यानी रेंज हमारे पास वही 2 ही। जब हम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं तो ये देखें हमारे पास -2 पे 2 ही आता है। ठीक हो गया। क्योंकि यहाँ पे 2 साथ है इसलिए 2 ये इसी पे आएगा। मैंने थोड़ा सा नीचे इसको बना दिया है, वैसे ये 2 पे ही आता है। ठीक हो गया। जब हम -2 पुट करते हैं तो 2 आता है, जब -1 पुट करते हैं तो 1 आता है, जब 0 पुट करते हैं तो ठीक हो गया। जब पॉजिटिव 1 पुट करते हैं तो तब भी हमारे पास क्या आता है? 1 आता है, जब 2 पुट करते हैं तो 2 आता है। यानी ऐसे हमारे पास ये ग्राफ आ जाएगा। ठीक हो गया। उम्मीद है कि ये आप लोगों को क्लियर होगा। मैंने 1 पॉइंट बाई पॉइंट आप लोगों को यहाँ ग्राफ क्लियर करा दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब वो कहता है कि इवन फंक्शन डोमेन क्या होता है कि जिस पे फंक्शन डिफाइन हो जाए। ठीक हो गया। वो हमारे पास क्या होती है? डोमेन होती है। ये देखिए, हम जब
-2 पुट करते हैं तब भी हमारे पास 2 आ रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई हमारे पास आंसर आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब 1 पुट करते हैं तब भी हमारे पास 2 आ रहा है, यानी हमारे पास फंक्शन क्या हो रहा है, डिफाइन हो रहा है, यानी कोई ना कोई हमारे पास उसका आंसर आ रहा है। उम्मीद है कि ये आप लोगों को, अब ये देखें डोमेन हमारे पास उसकी क्या आ रही है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। जब हम रियल लाइफ में देखते हैं कि जीरो, ये इस साइड पे लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे हमारे पास क्या है, पॉजिटिव वैल्यू, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यू, तो जीरो इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के अलावा सारे पॉइंट्स में वो क्या आ रहे हैं, उसमें डोमेन के आ रहे हैं, ठीक हो गया। अब रेंज इसमें क्या है हमारे पास, वही कांस्टेंट सी आ रही है, ठीक हो गया। उम्मीद है कि ये आप लोगों को क्लियर हो गया ये वाला ग्राफ। अब नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन ग्राफ, यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आ जाता है, ठीक हो गया। फंक्शन इज ऑड, अब यहाँ पे फंक्शन क्या है हमारे पास आ रहा है, बिकॉज के एफ माइनस एक्स, तो यहाँ पे इज इक्वल टू माइनस एक्स आ रहा है, इसका मतलब माइनस एफ ऑफ एक्स आ रहा है, ठीक हो गया। तो ये फंक्शन क्या होगा हमारे पास, ऑड होगा। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, अब एक्स की वैल्यू पुट करते हैं वही, यानी हर फंक्शन में वही वैल्यू पुट कर रहे हैं क्योंकि वहाँ से हमें ग्राफ क्लियर हो रहा है। तो एक्स की हम वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, -2 -1 0 1 2, ठीक हो गया। अब ये देखिए -2 पुट करते हैं तो -2 2 आता है, 1 पुट करते हैं तो -1 1 आता है, 0 पुट करते हैं 0 0 आता है, 2 पुट करते हैं पॉजिटिव का 2 2 आता है 1। अब इसी पे हम क्या करते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। अब जब -2 पुट करते हैं तो -2 2 आता है, तो ये देखें इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आ रहा है, ये देखें यहाँ पे -2 पे 2 आएगा, फिर -1 पे 1 आता है, 0 पे 0 आता है, फिर 1 पे 1 आता है और 2 पे 2। तो ये देखा जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे ये ऐसे ऐसे ग्राफ आएगा। अब यहाँ पे इसकी डोमेन भी -∞ के अलावा सारे पॉइंट्स आएंगे और रेंज भी इसी में क्या आएगी, -∞ ये देखिए हमारे पास रियल लाइन है, यहाँ से पॉजिटिव होंगे, यहाँ पे नेगेटिव होंगे, ये इन्फिनिटी और ये -∞, ठीक होगा। इस -∞ और इन्फिनिटी के अलावा सारे पॉइंट्स इसकी डोमेन और रेंज में आए, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। उम्मीद है कि ये आइडेंटिटी फंक्शन ग्राफ भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास जो तीसरा ग्राफ है वो है एब्सोल्यूट वैल्यू ग्राफ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का मान। अब ये ग्राफ क्या है, E1 है, बिकॉज कि एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कोई एक्स आ रहा है, या फिर हम इसको क्या कहेंगे, एफ ऑफ एक्स, क्योंकि मॉड वैल्यू में हम नेगेटिव वैल्यू पुट करें तब भी ही पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव वैल्यू करें तब भी हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आती है। अब हम x की वैल्यूज़ वैसे ही पुट करते हैं। अब यहाँ पे मैंने ऐसे बना लिया है, ठीक हो गया, ये देखिए एक टेबल बना लिया, इसमें हम x की वैल्यू पुट करते जा रहे हैं। तो ये देखिए -2 पुट करते हैं तब भी 2 आता है, -1 पुट करते हैं 1, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू मॉड की बात हो रही है तो माइनस भी पुट करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव है। ये देखें सारी वैल्यूज आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये फंक्शन E1 आ रहा है क्योंकि नेगेटिव वैल्यू पुट करने पर हमारे पास पॉजिटिव उसका आंसर आ रहा है। तो पेयर ऑफ वर्ड्स में ऐसे लिखेंगे। अब ये देखिए इसके ग्राफ में आ जाते हैं, तो आप उम्मीद है कि आप लोगों को पॉइंट्स ड्रा करने आ जाएंगे। ये देखें पॉजिटिव आ रहा है, ये देखो -2 पे 2 आ रहा है, फिर -1 पे 1 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, फिर 1 पे जब पॉजिटिव है तभी पॉजिटिव आएगा, 1 पे 1 आ रहा है और 2 पे 2 आ रहा है। ये देखें हमारे पास ऐसे इसका ग्राफ बनेगा, ठीक होगा। यानी एक्स यानी वाई एक्सेस, अब यहाँ दोनों क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहा है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड, यानी वाई एक्सेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक हो गया। उम्मीद है कि ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये सिंपल से छोटे से ग्राफ हैं, ये स्टार्ट में चैप्टर का जो टॉपिक है, जो स्टार्ट है इसमें ये ग्राफ है। ये अगर आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाएंगे, नेक्स्ट आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हो, फिर आगे नेक्स्ट ग्राफ बनते जाएंगे, इनके ज़्यादा ग्राफ बनते जाएंगे तो आप लोगों को मज़ीद क्लियर होगा जब आप लोगों को ये पीछे ये चीज़ें क्लियर होंगी। ये देखें सिंपल सी बातें हैं, ये अगर आप लोगों को समझ आ जाती है तो आप ये इसको इंजॉय करेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारे पास चौथा इसका ग्राफ हुआ है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फंक्शन, इसका हम ग्राफ ड्रा करेंगे। ये देखें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, फंक्शन इज इवन, यहाँ भी फंक्शन क्या आ रहा है, इवन आ रहा है, क्योंकि यहाँ भी कोई भी हम नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगी। ये देखें वही हमने उसकी रीज़न लिखी हुई है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, ये वही वैल्यूज हम पुट कर रहे हैं। ये देखें वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाती है। तो ये उमूमन हम इसको कहते हैं कि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो पैराबोला होता है। ये देखें इसमें हम पॉइंट्स पुट करेंगे, ये देखें हम पॉइंट्स ड्रा करेंगे, ये देखें पैराबोला की शेप बन गई है, ठीक हो गया। तो ये देखें ये पैराबोला की, जैसे हम इसमें पॉइंट्स पुट करेंगे फिर इसको जब ड्रा करेंगे ये पैराबोला की शेप आएगी। अब ये देखें पीछे मैं उनकी ना आप लोगों को डोमेन बताना भूल गया हूँ, आइडेंटिटी फंक्शन की तो मैंने बताई थी, इसकी जो हमारे पास है एब्सोल्यूट वैल्यू को, ये देखें जो इसकी डोमेन आएगी वही आएगी पॉइंट्स हमारे पास -∞ से इन्फिनिटी। जब हम रेंज की बात करेंगे तो ये देखें जब हम नेगेटिव वैल्यू पुट करते हैं तब भी हमारे पास पॉजिटिव ही आंसर आ जाता है, उसकी रेंज आ जाती है। तो इसका मतलब 0 भी इसमें शामिल होगी और इन्फिनिटी इसमें शामिल नहीं होगी, प्लस इन्फिनिटी। इसका मतलब ये वाली जो ऑप्शन है हमने ये क्लोज वाली ऑप्शन, इसका मतलब 0 इसमें शामिल है और ये ब्रैकेट जो इस तरह के ब्रैकेट इसमें इन्फिनिटी शामिल नहीं है, ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं इस पर
जो हमारे पास है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक होगा। मैंने आप लोगों को बता दिया, ग्राफ बता दिया। अब इसमें हम डोमेन में आ जाते हैं। वही बात है कि डोमेन इसमें मैंने इसमें भी हम नेगेटिव वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास उसका पॉजिटिव आंसर रेंज आती जाती है, ठीक हो गया। तो ये देखिए इसमें 0 भी शामिल होगी प्लस इन्फिनिटी शामिल नहीं होगी। अब मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ, अगर इस तरह के हमारे पास ब्रैकेट आ जाती है माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी, तो इसका मतलब ना माइनस इन्फिनिटी शामिल है और ना इन्फिनिटी। फिर अगर इस तरह की हमारे पास आ जाती है ब्रैकेट, ये देखिए इस तरह की, इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी इसमें शामिल है और इस तरह के ब्रैकेट में ये इन्फिनिटी इसमें शामिल नहीं है। अगर यहाँ पे आ जाती है फिर इस तरह की ब्रैकेट्स आ जाती है, इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी इसमें शामिल नहीं है, इन्फिनिटी इसमें शामिल है। और अगर इस तरह की दोनों आ जाए, इसका मतलब ये दोनों शामिल है, माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी में, ठीक होगा। उम्मीद है कि ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारे पास 5वां इसका टॉपिक है वह स्क्वायर रूट फंक्शन, ठीक हो गया। ये टॉपिक मैं आप लोगों को ग्राफ समझा देता हूँ, नेक्स्ट आप लोगों ने खुद ही करने हैं दो जो ग्राफ हैं क्यूब रूट्स वाले, ठीक हो गया। अब ये देखें फंक्शन इज इवन नॉर ऑड बिकॉज, वो कहते हैं ना ये इवन फंक्शन ना ही ये आर है, बिकॉज पुटिंग ऑल वैल्यूज पॉजिटिव। इसका मतलब हम इसमें पॉजिटिव ही वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि जब हम -1 इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास आयोटा आ जाता है, फिर हम कम्प्लेक्स में चले जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे हमने कोई नेगेटिव वैल्यू पुट नहीं करनी, तमाम ही पॉजिटिव एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी, क्योंकि ऊपर उसने कहा है कि इस इवन नॉर ऑड, इसके मतलब वो ना ही इवन है और ना ही ऑड है, ठीक हो गया। फिर नीचे रीज़न भी मैंने बता दी है। फिर ये देखें पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, हम तमाम वैल्यू पॉजिटिव पुट कर रहे हैं। 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा हमारे पास, 2 पुट करेंगे तो 2 का आता है 1.4, ठीक हो गया। यानी यहाँ पे क्या आता है 1.4, इसका मतलब पेयर ऑफ आर्डर में 214 आ जाएगा। ये देखिए इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, यहाँ पे आएगा 1 आएगा, फिर 1.2 है। जब 2 पुट करते हैं तो ये देखें 1 पॉइंट समथिंग, यानी इससे ऊपर थोड़ा सा आएगा, यहाँ पे आएगा तो इसका मतलब इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक हो गया। अब इसकी डोमेन क्या आएगी 0, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू पुट कर रहे हैं, 0 तो इन्फिनिटी आएगी, यानी इसका मतलब 0 शामिल होगी, इन्फिनिटी शामिल नहीं होगी। इसका मतलब रेंज भी ऐसे ही है, क्योंकि हम पॉजिटिव वैल्यू की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव ही वैल्यू पुट करें तो उसका आंसर भी पॉजिटिव आएगा, रेंज भी पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब 0 शामिल है और इन्फिनिटी शामिल नहीं होगी। उम्मीद है कि ये भी क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट आप लोगों ने खुद ही ये दोनों करने हैं, ठीक हो गया, कि ये ग्राफ स्टैंडर्ड क्यूबिक फंक्शन, इसमें एक्स क्यूब की बात करेंगे। ये देखिए स्टैंडर्ड क्यूबिक फंक्शन वाले, ये आप लोगों ने खुद ग्राफ बना लेना, इसमें वही पॉइंट्स पुट कर देना जो मैंने पीछे पुट किए हैं। फिर ये वाला जो है एफ ऑफ एक्स, एक्स की क्यूब यानी एक्स की √3 यानी एक्स की 1 भी 3 आएगा, उसी तरह वैल्यूज पुट करेंगे तो ये देखें इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। ये आप लोगों ने खुद करना है, ठीक हो गया। इसकी डोमेन रेंज भी नीचे उसने बताई हुई है। अब ये देखें आगे जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है वर्टिकल शिफ्ट। वो क्या होता है, लेट बिगिन बाई लुकिंग एट 3 ग्राफ्स हुज शेप्स आर द सेम। वो कहते हैं तीनों ग्राफ की शेप जो होगी वो सेम होगी। अब स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ था वो था क्या था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। वो क्या था हमारे पास पैराबोला की शेप था। ये देखिए मैंने यहाँ पे पेज पे बनाया हुआ है, आप लोगों को यहाँ से मज़ीद क्लियर करवा देता हूँ। ये वर्टिकल शिफ्ट वाला ग्राफ मैंने पेज पे बनाया हुआ है, यहाँ पे आप लोगों को सारा मैं क्लियर करवा देता हूँ। ये देखिए सिंपल सी ग्राफ्स हैं, बस आप लोगों ने थोड़ा सा समझना है, तो जब आप लोगों को ये समझ आ जाती है तो आप लोग इसको इंजॉय करेंगे। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास कौन सी होती है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। अब ये देखें आप लोगों ने थोड़ा सा इसमें समझना है, जो इसमें डिफरेंस आएगा आगे आप हॉरिजॉन्टल वाले करेंगे, फिर ये वर्टिकल शिफ्ट ग्राफ है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, बस आप लोगों ने जस्ट उसको समझना है। अब ये देखें हमारे पास जो पहला फंक्शन था वो क्या था, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास फंक्शन क्या था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। अब ये देखें उसने फंक्शन चेंज कर लिया, एफ की जगह उसने क्या ले लिया, इफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब ये देखें एक्स स्क्वायर, ये देखें हमारे पास देखें तो हमारे पास ये रेंज ही है ना, +2 यानी इसके साथ उसने 2 ऐड कर दिया है, ऐड टू दी राइट साइड, ठीक हो गया। राइट साइड में हमने क्या कर दिया, 2 ऐड कर दिया, ठीक हो गया। एक तो हम ये करेंगे और दूसरा हम अगर हम एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर -3 कर देते हैं, इसमें माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं फ्रॉम दी राइट साइड से -3 निकाल देते हैं, ठीक हो गया। तो ये देखें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर +2, इसका मतलब हमने एफ ऑफ एक्स के साथ क्या कर दिया है, फंक्शन के साथ 2 ऐड कर दिया है। फिर एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर -3, इसका मतलब एच ऑफ एक्स के साथ -3 हमने क्या करा, स्प्रेड कर दिया। तो अब ये देखें उसने वही वैल्यूज पुट की हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ पुट किए हैं। पुट करने के बाद ये देखें जब हमने कहा है, पहले तो हमारे पास हमें पता है कि ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, ये वाला ये हमारे पास पैराबोला बना क्योंकि हमने ये ग्राफ बनाया है, ठीक हो गया। फिर वो कहता है कि जब हम इसमें +2 ऐड करते हैं, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर +2, तो ग्राफ क्या हो जाता है, थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, यानी वर्टिकल
अपवर्ड हो जाता है, ठीक हो गया, वर्टिकल अपवर्ड। यही मैंने जब आप लोगों को स्टार्ट में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया, मैंने कहा था कि जो ग्राफ्स होंगे उसकी लोकेशन क्या होती जाएगी, चेंज होती है, कभी वो अपवर्ड हो जाएंगे वर्टिकल, कभी डाउनवर्ड हो जाएंगे वर्टिकल। तो यही इसमें मैंने इसको क्या बताया था आप लोगों को, यही हमारे पास क्या होती है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब जहाँ पे जब हमने 2 ऐड किया है तो ये देखें ग्राफ ऊपर चला गया है वर्टिकली अपवर्ड, ठीक हो गया, यही चीज़ें वहाँ सारी लिखी हुई हैं। उसके बाद फिर जब हमने माइनस किया यानी एच ऑफ, ये देखें रेड वाला जो हमने ग्राफ बनाया है एच ऑफ जो तीसरा फंक्शन लिया था एक्स का स्क्वायर -3, जब हमने -3 उसमें माइनस किया है तो ये देखें ग्राफ क्या हो गया है, वर्टिकली डाउनवर्ड हो गया, ठीक हो गया। हमने वर्टिकल शिफ्ट की बात करें तो ये वर्टिकली डाउन हो गया है, ठीक हो गया, वर्टिकली डाउनवर्ड ये ग्राफ बन गया। उम्मीद है कि ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये देखिए सिंपल सी बात है, बस थोड़ा सा आप लोगों ने समझना है। अब वही जो उसने कहा है कि वर्टिकली शिफ्ट पे, अब उसने कहा है कि अगर हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन हो तो जब हम उसमें +c ऐड करते हैं तो ग्राफ क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है वर्टिकली अपवर्ड। वही जो मैंने कहा कि अगर हम कुछ चीज़ ऐड करते हैं तो वर्टिकली हो जाता है, फिर जब हम उसमें माइनस करते हैं तो डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड हो जाता है। ये देखें अगर आप लोगों को पहला ग्राफ क्लियर हो जाता है तो आगे आप लोगों को कोई मसला भी नहीं है, ठीक हो गया। ये देखें नेक्स्ट फिर अब बात आ जाती है हॉरिजॉन्टल शिफ्ट ग्राफ। अब ये देखें बाकी ये वाले जो ग्राफ हैं, ठीक है, ये देखिए ये मैंने आप लोग को क्लियर करवा दिया, ये उसने कांस्टेंट फंक्शन वाला लिया है, ये भी मैंने आप लोगों को पेज पे करवाया है। फिर नेक्स्ट उसने कौन सा लिया हुआ है, ये देखें उसने एब्सोल्यूट वैल्यू वाला लिया हुआ है कि वर्टिकल शिफ्ट डाउनवर्ड, ठीक हो गया। ये देखें उसमें जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास ग्राफ क्या आ जाता है, वर्टिकल डाउनवर्ड आ जाता है। फिर ये देखें उसने चेक दी पॉइंट एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। प्लस इसमें 3 दिया तो इसमें आप चेक करेंगे ग्राफ ऊपर को जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपवर्ड हो जाएगा। अब ये देखें उसने क्या हॉरिजॉन्टली शिफ्ट, अब इसमें हमने इसमें क्या डिफरेंस है और ये हॉरिजॉन्टली शिफ्ट कैसे होगा, राइट कैसे होगा, उसमें लेफ्ट वर्ड कैसे होगा, यानी अब ये हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा है, ठीक हो गया। अब मैंने इसको भी पेज पे बनाया ताकि आप लोगों को मज़ीद क्लियर हो जाए। ये देखें हॉरिजॉन्टल शिफ्ट ग्राफ f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। उसी तरह इसने पहले कौन सा वही फंक्शन लिया है कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब इसी तरह वही उसने फंक्शन लिया है कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। अब इसमें वो क्या कर रहा है कि पहले ये था कि हमने f ऑफ x इज इक्वल टू यानी हमारे पास जो भी फंक्शन था यानी एक्स स्क्वायर था प्लस हमने राइट साइड पे कोई चीज़ ऐड की थी और सेपरेट किया था। अब ये क्या है कि हम ये जो x है इसमें चेंजिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, x -3 कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक हो गया। इट शिफ्ट द ग्राफ हॉरिजॉन्टली टू द राइट बाय 3 यूनिट्स। जब हम -3 पुट करते हैं तो वो कह रहा है जो ग्राफ होगा वो हॉरिजॉन्टली शिफ्ट हो जाएगा बाय द राइट साइड यानी बाय 3 यूनिट्स। फिर उसने उसी तरह तीसरा यूनिट्स लिया x इज इक्वल टू, अब उसने x में चेंजिंग कर रहा है, इसमें चेंजिंग हो रही है, +2 कर दिया है तो इसका मतलब f x +2। इट शिफ्ट द ग्राफ हॉरिजॉन्टली टू द लेफ्ट बाय 2 यूनिट्स। यानी जब हम -3 करते हैं तो ग्राफ क्या शिफ्ट हो जाता है, राइट साइड पे 3 यूनिट्स हो जाए क्योंकि हम उसमें -3 कर रहे हैं, और जब हम उसमें +2 करते हैं तो ग्राफ क्या हो जाता है, हॉरिजॉन्टली लेफ्ट साइड पे बाय 2 यूनिट्स क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक। अब हम ग्राफ को देख लेते हैं। ये देखें जो मैंने अब f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, तो हमारे पास पैराबोला है, ये देखें यहाँ पे उसे हमने पैराबोला बना दिया है। फिर ये देखें जब हम कहते हैं कि g ऑफ x इज इक्वल टू x -3 का स्क्वायर, जब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास ग्राफ यहाँ पे आ जाते हैं। ये देखें यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे -3 यानी यहाँ पे 3 पे यह टच करेगा ऐसे बन जाएगा, ठीक हो गया। इसका मतलब 3 यूनिट्स हॉरिजॉन्टली टू दी राइट साइड। अब ये देखिए हमारे पास ये वाली राइट साइड बन जाएगी, 3 यूनिट्स यहाँ पे क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। फिर जब +2 करते हैं तो ये देखें यहाँ फिर लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, ये देखें, और यहाँ से 2 पे टच होकर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास h ऑफ x +2 यानी 2 पॉइंट्स ग्राफ हॉरिजॉन्टली क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक हो गया। उम्मीद है कि ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट वही हॉरिजॉन्टल शिफ्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कौन सा फंक्शन ले रहा है, वही कांस्टेंट फंक्शन की बात कर रहे हैं जैसे हमने पीछे लिया है। ये देखें अगर यहाँ पे ग्राफ था तो जब हमने कहा उसमें प्लस ऐड करते हैं कुछ तो यहाँ पे आ जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक हो गया। फिर यहाँ पे जब ये देखें हमारे पास यहाँ पे ग्राफ है, इसका मतलब ये राइट साइड पे आ जाता है, जब कुछ ऐड करते हैं तो लेफ्ट साइड पे चला जाता है, जब कुछ माइनस करते हैं तो क्या राइट साइड पे आ जाता है, ठीक हो गया। अब ये देखें हॉरिजॉन्टल शिफ्ट टू दी लेफ्ट, अब लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो रहा है, उसने कोई एब्सोल्यूट वैल्यू वाला दिया है एक्स √ दिया तो x +5, इसमें उसने कुछ ऐड किया है दूसरे इसमें, तो ये ग्राफ क्या हो जाता है, लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हो जाता है। ये कितने पॉइंट्स हो जाएगा, ये 5 पॉइंट्स क्या हो जाता है, लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हो जाए। ये देखें ये ग्राफ था हमारे पास, तो ये क्या हो जाता है फिर लेफ़्ट साइड पे क्या हो जाता है, जब हम प्लस करते हैं तो लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट हो जाता है। ये देखें 5 पॉइंट्स यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट लेक्चर तक